हेलो एवरीवन। तो 11 जेपीएससी में पीटी का प्रिपरेशन कैसे करना है, अगले 30 से 40 दिन में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अपना सिलेक्शन इसमें जो चांसेस है उसको मैक्सिमाइज कर दें कि आपका सिलेक्शन नहीं रुके। इसके लिए हम एक डिटेल स्ट्रैटेजी आपको इसमें बताने वाले हैं। स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे दिए हुए इस कोट से समझ सकते हैं जो थॉमस एडिसन जी द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होता है। अभी केवल हार्डवर्क करने से नहीं होगा, आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप रखेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। भले ही आप बिगिनर हो या आप रिपीटर हो, दोनों के लिए यूजफुल रहेगा ये वीडियो। हम सही से आपको एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी आपका सोर्सेस है, बेस्ट रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस एग्जाम को निकाल के और आगे मेंस तक पहुंचना है। ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज का वीडियो था हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो वो हम एक्स्ट्रा दोबारा से इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आई बटन में यहाँ पे वो वीडियो आ रहा होगा, वहां से जाके आप इस वीडियो को देखने के बाद रिसोर्सेज को भी देख लेंगे कि क्या आइडियल सोर्सेस है अगले 30 से 40 दिन वाला। अब हाँ, बहुत लोग को इसमें भी लग रहा होगा कि हाँ ये सब फेंकने के लिए सो कमीशन डाल दिया है, डेट 17 मार्च एग्जाम नहीं होने वाला है। अब देखिए, उस पर हम लोगों का कंट्रोल नहीं है कि 17 मार्च होगा या नहीं होगा। ठीक है, एज अ स्टूडेंट हम लोग का काम क्या होता है कि हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो मान करके तैयारी करें और अपने आप को उस तरह से तैयार करें। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा समय मिलता है हमारे लिए एज अ बोनस ही वर्क करेगा। बट अभी आयोग अगर 17 मार्च बोला है तो मेरे लिए वो पत्थर का लकीर है 17 मार्च। फिर दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी बोले, हमको नहीं मानना। हम यही मानेंगे कि 17 को परीक्षा है, मने है। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है। समझ गए बात को? चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को पॉज कीजिएगा, मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बेसिक जानकारी और एक्सपीरियंसेस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए, सबसे पहला जो डाउट अभी चल रहा होगा सबके मन में कि नहीं भाई मेंस का तैयारी कैसे होगा, प्री और मेंस। इसके बीच में बहुत लोग कंफ्यूज होगा कि अभी मेंस का तैयारी तो हम कैसे कर पाएंगे, क्या होगा, अभी तो प्री में जाने का समय है या मेंस में जाने का समय है, कैसे क्या होगा। तो इतना समझिए कि आइडियल अप्रोच सही मायने में किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी टाइप के एग्जाम के लिए यही होता है कि आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करना। माने कहा इंटीग्रेटेड, अंग्रेजी शब्द का हिंदी मीनिंग का हुआ, तो मीनिंग ई हुआ ना बाबू कि प्री और मेंस का साथ साथ तैयारी किया जाता है हमेशा। लेकिन वो आइडियल होता है। ठीक है, आइडियल समय में जब आपके पास ढेर सारा समय है, 6 महीना 7 महीना से ऊपर का समय है, तब वो सब चीज चलता है। ठीक है, वो सब नौटंकी जो होता है ना कि इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं, अभी मेंस का आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेंगे और जो एक्स्ट्रा है वो सब पढ़ेंगे, लैंग्वेज वैंग्वेज सब पढ़ेंगे, उसका समय अभी नहीं है दोस्त। अभी 30 40 45 दिन का आपके पास समय ही बच रहा है। इसमें तुम चले गए मेंस का सिलेबस देख के वहां से तैयारी करने, तो लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। समझे? पता चला आंसर राइटिंग में तो बहुत बढ़िया बढ़िया शेक्सपियर टाइप का आंसर लिख रहे हो कि लिख के मजा ही आ जा रहा है, लेकिन जब प्री क्वालिफाई नहीं करोगे तो आंसर लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, वही जो कोचिंग वाला लोग तुमको बेवकूफ बना के तुमको कोर्स खरीदवाएगा ना मेंस वाला, वहीं पे आंसर लिखते रह जाओगे। आयोग के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए पहला आपको ध्यान देना है, 95% अभी फोकस करेंगे आप प्री को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अभी समय बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए 95% जो आपका पर डे समय है वो प्री क्रैक करने पे लगाइए। ठीक है, अब जो लोग बहुत ओवर एक्सपीरियंस हो चुका है, जिनको एकदम 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि प्री उनका कहीं नहीं जा रहा है, उनका हम बात नहीं कर रहे। जो लोग 2-3 साल से इसका तैयारी कर रहे हैं, पिछला जेपीएससी में बहुत आगे तक इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, वो लोग एक्सेप्शनल है। ठीक है, वो लोग हमारे सीनियर है, वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। प्री उन लोगों के लिए अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए अभी प्री ही उनके हाथ में नहीं है। तो पहले प्री को अपने हाथ में लाना है ना भाई, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेंस कैसे किया जाता है। प्री के बाद जो मेंस का तैयारी है वो एकदम पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं अपने दिमाग में कोई डाउट रखना कि प्री के बाद मेंस का तैयारी नहीं होता। भाई यूपीएससी जैसे एग्जाम में जिनका ऑप्शनल अच्छा होता है वो लोग प्री के बाद मेंस का तैयारी कर जाता है, तो आप तो फिर भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कर रखा है, पिछले बार जो है सो आप देख लीजिएगा, हम लोग के चैनल पे इंटरव्यू है जिनका वो निकाल चुके हैं। ठीक है, वो ऐसे ही किए थे, तो बहुत लोग किया है, आप भी कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, हम मानते हैं दोस्त, बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन अभी प्री को उसके लिए कुर्बान करना एक सही स्टेप नहीं होएगा। ठीक है, इसलिए और प्लस यहाँ पे ऑप्शनल का लफड़ा भी नहीं रहता यूपीएससी जैसा। ठीक, तो ऑप्शनल क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज रखता है यूपीएससी में या दूसरे जगहों पे, यहाँ पे ऑप्शनल का लोड नहीं। यहाँ पे एक लैंग्वेज का है, और अगर लैंग्वेज आप सही से चूज करते हैं तो बहुत कम समय में आप लैंग्वेज का तैयारी कर सकते हैं। अगर अच्छा लैंग्वेज है, ठीक है, दिमाग लगा के सही से लैंग्वेज को चुने और सही से सही सोर्सेस पकड़े लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज का तैयारी के लिए 15-20 दिन का टाइम इनफ होता है, बशर्ते आप सही सोर्स पकड़े और सही लैंग्वेज पकड़े। अब ऐसा लैंग्वेज पकड़ लिए जिसका कि मार्केट में सोर्स अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। उस सब के लिए हम चिंता मत कीजिए, पहले प्री हो जाने दीजिए, उसके बाद सब पे हम बात करेंगे, आपको कोई समस्या आने नहीं देंगे। लेकिन अभी पूरा ध्यान प्री पे रखना है, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक, मिसगाइड नहीं होना है। ठीक है, अगला सबसे जरूरी पॉइंट है इस वीडियो का वाई। ठीक है,
जेपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हो भाई? इतना टफ एग्जाम का तैयारी करने का मकसद क्या है दोस्त? अगर मकसद ये है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इससे बहुत सारा इजी इजी एग्जाम है ना भाई, उसके तरफ बढ़ो। क्यों आ रहे हो जेपीएससी में अपना सर फोड़ने के लिए? बहुत मुश्किल एग्जाम है, बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन लगेगा। तो इतना मेहनत और डेडिकेशन करने का वजह क्या है? अगर आपका वजह बहुत ही बड़ा है कुछ, तब आप बहुत अच्छे से इसका तैयारी कर पाएंगे, आपको मोटिवेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर लोग यहाँ को वीडियो को भगा भगा के देख लेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस वीडियो का। कुछ मत देखना, लेकिन ये सेक्शन देख करके इसको अपने दिमाग में बैठा करके जाना कि क्यों निकालना है हमको। ये वाई, ये रीजन अपने पास रखना, अपने सामने चिपका करके रखना। जहां पढ़ते हो लाइब्रेरी में ऊपर में से ये पीला वाला से साट देना, या फिर घर में अगर पढ़ते होगे तो अपने सामने रखना इस चीज को कि क्यों निकालना चाहते हो। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि हाँ, झारखंड में जो हो रहा है, जो अफसर लोग खेला कर रहे हैं, आप लोग सब बोलते हो ना कि बाहरी अफसर लोग आके बैठ गया, बाहरी अफसर लोग आके बैठ गया, वही लोग बदमाशी करता है। तो आज आपके पास मौका है कि आप झारखंड के इंसान हो, आज आप ऑफिसर बन सकते हो। आज अपने झारखंड को बदलने का, कुछ अच्छा करने का, सिस्टम में रह के सिस्टम में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने का, सिस्टम का एक सही इस्तेमाल करने का आपको मौका मिल रहा है। तो क्या आप उस मौके को लेना चाहते हो? क्या आपको ये मोटिवेट करता है? तब आओ इस एग्जाम में। अगर सिर्फ नॉर्मल नौकरी लेना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ। अगर सिर्फ नॉर्मल सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो जेएसएससी है भाई, सेंटर वाला एग्जाम है, और दूसरा एग्जाम से वहां पे जाओ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा मारामारी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है और बहुत लंबा भी चलता है ये खेल। तो इस लंबे खेल को खेलने के लिए आपके पास क्या सही रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है? हाँ, बहुत लोगों के पास ये भी रीजन हो चुका है कि उनका एज इतना ज्यादा भाग चुका है कि और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो भी एक बहुत सॉलिड रीजन है, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। तो रीजन आपके लिए बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं जो हम बड़ा बात बोले कि वैसे ही कोई ग्लोरियस बात हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके लिए क्या कोई बड़ा रीजन है कि आप अगला 6-7 महीना, 8 महीना, जब तक ये प्रोसेस पूरा चलेगा, ठीक है, तब तक आप क्या अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे? ऐसा कोई बड़ा कारण अपने सामने जरूर लिख करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आज आपको मौका मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने झारखंड को सर्विस देने का। तो ये सर्विस आप देना चाहते हो, इसके लिए मेहनत करना चाहते हो, तब इस लाइन में आपको आना चाहिए, और तब जो अंदर से मोटिवेशन आएगा ये बहुत कुछ करवाएगा आपसे, ठीक है। चलिए, अब होगा ऐसे, वहां पे थोड़ा फिल्मी बात हो गया क्या जी? चलिए, कभी कभी बोलना पड़ता है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ से शुरू होता है कि अपने दुश्मन को आपको जानना है। दुश्मन को जानने से क्या मतलब है कि एग्जाम का पूरा सिलेबस आपको सही से जानकारी उसका होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, एक दो आपको देख लेना है कि क्वेश्चन का जो लेवल है यहाँ पूछने का। जैसे कुछ टाइम पहले ना विकास दिव्यकीर्ति सर का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि झारखंड का जो सिलेबस है वो सबसे बड़ा है, सबसे लेंदी है, इस टाइप से ऐसा कुछ वो बोले थे, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। तो उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट तरीका से लोग इंटरप्रेट कर लिया था कि बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है। सिलेबस लंबा होगा दोस्त, लेकिन सिलेबस में क्वेश्चन पूछने का एक जो पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर देख के तो आओ कि सवाल पूछ कैसा रहा है, कितना टफ पूछ रहा है, कितना डेप्थ में जा रहा है। ये सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तो समझ पाओगे कि कितना अंदर तक जाता है। अगर हमको मान लो कि वहां पे लिखा हुआ है कि हमको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, मान लो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, तो एंशिएंट हिस्ट्री कितना डेप्थ तक जा रहा है पूछने वाला, वो हमको यहाँ से पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये सारा चीज ऐसे तो आपको जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिलेगा, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। अगर जो वेबसाइट से नहीं ढूंढ पा रहे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हम नीचे इसका पिन कमेंट में यानी पहले कमेंट में लिंक लगा देंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत सारा छोटा छोटा अपडेट्स और रिसोर्सेस हम वहां भी शेयर करते रहते हैं। जब आप इतना काम कर लेंगे, तब आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। अब ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क, बहुत लोग होगा कि इतने कम समय में पढ़ के भी इतने बड़े बड़े एग्जाम को कैसे निकाल देता है, उसके पीछे यही सब स्मार्ट वर्क का काम होता है, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपना यहाँ पे लगाए हैं, ठीक, तो इसमें क्या है कि आपको एक तरफ टॉपिक लिखना है। अब ये देखिए, हम जैसे गूगल शीट में किए हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप एक्सेल शीट ये सब इसको पूरा बनाओ, ऑफलाइन अपने कॉपी पेन में भी कर सकते हो। इस तरह का एक टेबल बनाना है, यहाँ पे आप टॉपिक लिखोगे, टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस दे रखा है ना जेपीएससी का, वहां से सिलेबस में से एक एक टॉपिक उठाना। जैसे मान लो ये है क्या, जनरल साइंस, ठीक है, इस सिलेबस में लिखा हुआ है कि जनरल साइंस से कितना सवाल आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेटेज कितना है, तो सवाल कितना आएगा, 6 क्वेश्चन। ये कौन बताया? जेपीएससी अपने सिलेबस में बता रखा है भाई, ठीक है, हम अपने से नहीं लिख रहे, 6 क्वेश्चन वही बोला है कि हम पूछेंगे, ठीक। अब आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 10, आपकी जो मर्जी है, आउट ऑफ 5 आप अपने लिए देखेंगे कि जनरल साइंस मेरे लिए कितना मुश्किल है। जैसे 5 का मतलब है बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का इंसान होगा उसके लिए जनरल साइंस बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे मेरे जैसा कोई आदमी है जो कि साइंस बैकग्राउंड से ही रहा है, हमेशा साइंस में ही पढ़ाई किया है, तो उसके लिए साइंस उतना कठिन नहीं है। तो इसको हम 2 देने वाले इसको 1 भी दे सकता है। तो डिफिकल्टी आप रखोगे कि कितना होता है, और फाइनली क्या करोगे कि इस 6 को इस
इस 6 को भाग दोगे 2 से, यानी 6/2 करोगे तो आपका 3 आया, यानी बेनिफिट बाय कॉस्ट, ये रेशियो आपका 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह हर टॉपिक में आपको करते जाना है। यहाँ पे वेटेज लिखे, यहाँ पे डिफिकल्टी लिखे और यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लिए। जब ऐसे रेशियो आप निकालोगे तो आप देखोगे जिसमें रेशियो हाई आ रहा है ना, जिसका रेशियो बड़ा आ रहा है, पहले आपका फर्ज बनता है कि उस टॉपिक को आपको पहले पकड़ना है, पहले उसको अच्छे से करना है, क्योंकि वो सब हो जाता है आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स। अब आप बोलेंगे लो हैंगिंग फ्रूट, इंटरनेशनल ये करंट अफेयर कब से लो हैंगिंग हो गया जी, इसमें तो इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ट्रू, एकदम सही बात है, लेकिन इसका वेटेज के हिसाब से ये लो हैंगिंग फ्रूट में आता है। ठीक है, जिस तरह से वेटेज है उसके हिसाब से, तो इसमें जो मेहनत आप कर रहे हैं इसका आपको फल भी अच्छा खासा मिलेगा। तो वेटेज के हिसाब से और डिफिकल्टी के हिसाब से जब आप अरेंज करेंगे तो आपका कॉस्ट बेनिफिट का एक रेशियो निकलेगा। इस तरह से आप अपने लिए टॉपिक चुन सकते हैं कि पहले कौन से टॉपिक को अटैक करना है। ठीक है, पहले हम साइंस को अटैक करते हैं या पहले ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आप देखिए, इसमें क्या है 3 क्वेश्चन ये बोला है कि पूछेगा और बहुत ही ईजी टाइप का टॉपिक होता है। ठीक है, छोटा मोटा चीज पढ़ेंगे आपको आराम से ये फील हो जाएगा, तो इसका रेशियो 3 आ जाता है, तो हमको इसको पहले टारगेट करना चाहिए। उसी तरह क्या है एंशिएंट हिस्ट्री जैसे के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है 5 को सवाल आएगा और इतना सारा रिसोर्स पढ़ना पड़ता है, इतना सारा चीज आप पढ़ेंगे तब जाके आपको एंशिएंट हिस्ट्री का 5 सवाल बनेगा। उसमें भी 5 का 5 बन नहीं पाएगा, 1-2 तो आपका छूट ही जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री पहले ही एंशिएंट हिस्ट्री पे अटैक करना एक सही स्टेप नहीं होगा, क्योंकि पहले वो आपको कॉन्फिडेंस आपके लिए नहीं देगा। देखो इसका सिंपल लॉजिक, ये जो हम पूरा टेबल बना रहे हैं इसका सिंपल लॉजिक समझो। जैसे अभी ठंडा का समय गुजरा तो आप लोग आग जलाए होंगे ना, सब लोग अपने आसपास में आग वाग जलाई होंगे, बस जो चांदी का चमचा वाला लोग है उसका बात नहीं कर रहे, ज्यादातर लोग तो आग सेका ही होगा। तो आग सेकने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो लकड़ी जलता है उसका छोटा छोटा जो पतला पतला लकड़ी है ना, जिसको जलाना बहुत आसान होता है, सबसे पहले हम उसको जलाते हैं और उससे जो गर्मी निकलता है फिर उस गर्मी से हम बड़े से बड़े और मोटे से मोटे लकड़ी को जला डालते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है कि ऐसा लकड़ी यानी ऐसा टॉपिक जिसको जलाना खाना आसान है, पहले हम उसको करेंगे और फिर जो मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस आते जाएगा, जो हमको समझ में आते जाएगा कि और कैसे कैसे पढ़ना है, तब हम जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, इस टाइप का जो टफ टॉपिक्स है उस पर हम अटैक करेंगे। तो पहले हमको अटैक किस पे करना है ये हम यहाँ से समझे। यदि आपको ये चीज समझ में आया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बस इस एक स्मार्ट वर्क का ये हिस्सा था। ठीक है, अगर इसमें डाउट रहे होगा तो कमेंट में जरूर पूछेगा। अब बात करते हैं झारखंड जीएस। देखो भाई मैक्सिमम अटेंशन यहीं पे देना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, 110 का वेटेज है, यहाँ से 200 में से 110 क्वेश्चन झारखंड जीएस से आने वाला है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये अगर आप छोड़ते हैं सिलेक्शन नामुमकिन है, लेकिन इसमें पागल भी नहीं हो जाना है। बहुत लोग क्या करेगा कि 110 क्वेश्चन सोचेगा कि 110 में से 100 क्वेश्चन हम यहीं से निपटा देंगे। भाई स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं ना है, ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, तो थोड़ा तो यहाँ पे लेवल 1 रहेगा कि आप बहुत ज्यादा यहाँ से हिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैक्सिमम आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन एक्चुअली ये इंडिया जीएस जितना वास्ट नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो उतना भी बड़ा नहीं है ये चीज, जैसे झारखंड का पॉलिटी और इंडिया का पॉलिटी में आसमान जमीन का फर्क होगा, तो इसको आप कम समय में निपटा सकते हो। तो इसीलिए पहले आप इस पे अटैक करना और टॉपिक के हिसाब से भी पहले यहाँ पे जाना ज्यादा सेंस बना रहा था। आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉस्ट बेनिफिट वाला है इसमें ज्यादातर आपको नेशनल झारखंड वाला टॉपिक्स जो है ऊपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, झारखंड झारखंड झारखंड, यहाँ देखो ज्यादातर टॉपिक झारखंड का ही है, तो पहले यहाँ पे अच्छे से इसको अटैक करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, बुक हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा हम नहीं करेंगे। जो भी बुक आपका है वहां से टॉपिक चुनना है, टॉपिक को उठा करके 1-2 बार आपको रीड करना है और जितना याद हो सकता है याद करना है। ठीक है, रीड करते समय आपको अंडरलाइन भी करते जाना है और उस अंडरलाइन वाली चीज को आपको याद रखने का बेस्ट कोशिश करना है। हो सकता है आपसे याद नहीं होगा, ठीक है, इतना कम समय में याद नहीं होगा, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है यहाँ पे कि याद ही कर लेंगे, एकदम एक एक चीजें याद कर लेंगे, नहीं, ज्यादातर चीज को अंडरलाइन करके रीडिंग डालने पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, जब रीडिंग वोडिंग हो गया तब आप क्या करेंगे कि उस टॉपिक का 30 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू कहां से सॉल्व करना है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाला जो मार्केट में विभिन्न किताब आ चुका है, चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में आ चुका है, तो वहां से जाकर के आप उठाएंगे और जेएसएससी जेपीएससी इसमें जितना भी क्वेश्चंस अभी तक पूछा है वो सारा, जैसे मान लीजिए कि कोई झारखंड का एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पढ़ लिया, तो अब आपको जाना है और लगभग 30 से 50 क्वेश्चन आपको वहां से प्रैक्टिस करना है। अगर मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 30 में से 15-20 सवाल तो आपका बन ही जाएगा, लेकिन 10-15 क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो कि उस सोर्स में उस बुक से कवर नहीं होगा, कुछ नया तरह का चीज होगा। वैसे सवालों को आपको निशान लगा देना है, ठीक है, मार्क कर देना है और उनको गुड क्वेश्चंस की श्रेणी में हम रखेंगे। ये गुड क्वेश्चन क्या है, इस निशान का कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। बस वहां पे स्टार लगा दीजिए, एम लिख दीजिए, जो भी लिखना है लिख दीजिए, उसके आगे इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, जो भी लिखना है। इसका हम लोग आगे बहुत बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, तो ऐसे अगर आप करेंगे झारखंड जीएस का आपका बहुत अच्छा तैयारी यहाँ से हो जाएगा। फिर हम बताएंगे कि इसको रिवाइज भी कैसे करना है। ठीक है, और नोट मेकिंग का समय बहुत कम है दोस्त, इसीलिए
नोट मेकिंग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, एकदम बहुत सिलेक्टिव होकर नोट मेकिंग करेंगे। ज्यादातर चीज अपने किताब में ही आप अंडरलाइन कर दीजिए। इसीलिए हम जब आपको सोर्सेस बता रहे थे ना, तो हम बुक में ही फोकस किए थे कि ऐसा बुक हो जो नोट्स टाइप का बुक ही हो, वो ज्यादा यूजफुल रहता है रिवीजन के लिए, ठीक है। इसलिए हम सब्जेक्टिव टाइप का बुक्स को पसंद नहीं करते ये सब कम समय में तैयारी करने के लिए। तो हम वो सब हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। नोट मेकिंग बहुत कम कीजिएगा, बस एकदम एक्सट्रीम चीज है, अगर आप भूलते हैं तभी उसको लिखिएगा, अदरवाइज बुक में अंडरलाइन करके वहीं से हम लोग रिवाइज करेंगे। इंडिया जीएस वाला जो सेक्शन है उसमें क्या करना है, लूसेंट का प्रयोग करते हुए उसको एक दो बार वहां से पढ़ना है, जितना याद हो सके करना है और अंडरलाइन करके रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने का बहुत ज्यादा समय नहीं है, बशर्ते एक दो टॉपिक जिसमें आपको बहुत ज्यादा समस्या है वो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी लूसेंट से ही करना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लूसेंट का सब्जेक्टिव वाला किताब को टॉपिक वाइज आपको एक दो टाइम पढ़ना है। उसके बाद 30 से 50 एमसीक्यू यहां भी लगाएंगे। कहां से? घटना चक्र से। देखो, कोर रिसोर्स जो है ना तैयारी का, जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगा या फिर आपको सिलेक्शन से दूर करेगा, वो होगा घटना चक्र, और वहां पे जेएस झारखंड का प्रीवियस ईयर वाला बुक, ठीक है। यही दोनों का जो एमसीक्यू है ये आपका सिलेक्शन या तो इंश्योर करेगा या तो आपको लिस्ट से बाहर फेंकेगा, एकदम याद रखना इस चीज को। तो यहाँ से 30 से 50 आपको एमसीक्यू करना है घटना चक्र से, टॉपिक वाइज आप करेंगे। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आपका बन गया एक बार में, या बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ रिपीट भी होता है, वो सबको छोड़ देना है। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जो इस सोर्स में नहीं कवर्ड था, जो अलग था या टफ था, ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा टफ था, वैसे क्वेश्चंस को आप टिक कर लोगे, मार्क कर लोगे, या उसमें इंपॉर्टेंट का साइन स्टार कुछ भी लगा लेना है, और वो भी हो जाएगा, आपके गुड क्वेश्चंस के कलेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि घटना चक्र में 50 क्वेश्चन थोड़े रहता है, कोई कोई टॉपिक तो ऐसा है जिसमें 150-200 क्वेश्चन रहता है। तो हम बोलेंगे कि भाई आपके पास समय अभी कम है, ठीक है, तो हम सब चीज का आपको उपाय बताएंगे। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए, पहले आप 50 क्वेश्चन तो कीजिए, बाकी जो 100 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से रह गया वो हम आगे उसका भी इलाज आपको बताने वाले हैं। फिर आप करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, सिलेक्टिवली आपको पढ़ना है वन लाइनर मैगजीन, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। इंडिया जीके के लिए स्पीडी अच्छा रहता है, और झारखंड के लिए भी अलग अलग कोचिंग्स का आएगा, एक दो जो अच्छा होगा हम आपको लास्ट में इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ना है, और मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना है करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जो होगा, जैसे हम लोग का मॉक टेस्ट है, या फिर हम लोग जो सेक्शनल टेस्ट भी फ्री में लाने वाले हैं, ठीक है, वो आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप में मिलेगा, उसका इस्तेमाल करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होने लगेगा। करंट अफेयर मैगजीन को हमेशा सेलेक्टिवली पढ़ना है, ठीक है, सेलेक्टिवली पढ़ना है, और बहुत ज्यादा रिवाइज करना है। इसमें पागल नहीं होना है कि पूरा का पूरा 150 पेज का मैगजीन है तो एक एक लाइन हमको याद होना चाहिए, नहीं। 15 क्वेश्चन के हिसाब से मेहनत भी आपको किस तरह का करना है ये आपको जज करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। GS1 में कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी है, उसका भी हम बात करेंगे। ज्यादातर मिसलेनियस टॉपिक आपको करंट अफेयर्स मैगजीन से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज उसमें करंट अफेयर पूछता है, ठीक है। वैसे पिछले बार नहीं पूछा था, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नहीं पूछेगा। तो करंट अफेयर मैगजीन से आपका बहुत बड़ा कवरेज यहाँ से हो जाएगा। साथ में लर्न फॉर पीएससी ऐसे करके यूट्यूब चैनल है, ये जो सर हैं ऑलरेडी इनका जेपीएससी क्वालिफाइड है लास्ट वाला, ठीक है, ये ऑफिसर हैं, वर्किंग है, तो इनसे आप सीख सकते हैं। इन्होंने उस सेक्शन के लिए बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, बहुत ही प्रोफेशनल वे में इन्होंने समझाया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा उनका नोट्स शायद अवेलेबल नहीं है, या अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कुछ नोट्स इसके बारे में अगर हो सके तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मेन आपका ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स, यहाँ से ही आपका मिसलेनियस टॉपिक का कवरेज भी हो जाने वाला है, ठीक है। अब टेस्ट का बात कर लें। GS1 का जो टेस्ट है वो एग्जाम क्लस्टर ऐप में मिलेगा, टोटल 10 टेस्ट है, ठीक है, केवल और केवल GS1 यानी इंडिया GS वाला सेक्शन के लिए, ठीक है। तो GS2 का टेस्ट हम लोग अभी नहीं दे पाएंगे, GS1 का टेस्ट है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कीजिएगा तो बेस्ट प्राइस में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोई भी सोर्स आप फॉलो करें, आपको कोशिश करना चाहिए कि 10 से 20 टेस्ट आप जरूर देंगे। हम लोग का फॉलो कीजिए, किसी और कोचिंग का, किसी और चैनल का, कहीं से भी आप फॉलो कीजिए, किसी और ऐप का, लेकिन टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मिला के कम से कम GS1 GS2 मिला के 10 से 20 टेस्ट आपको जरूर देना है, ठीक है। और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छे से मेजर आपको करना है। इसका रीजन हम आपको बताते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट गेसिंग आपको सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्जाम में, यानी कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 200 में 200 हर आदमी को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो यदि आप टेस्ट नहीं दिए रहोगे, यदि आप MCQ अच्छा खासा नहीं देखे रहोगे, तो आप गेस करने का तरीका सीख नहीं पाओगे, वहीं पे जय माता दी करके ABCD करके आ जाओगे, जिससे ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। जबकि अगर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग के कुछ तरीके, जो कि हम आपको जब MCQ सीरीज लाएंगे, जैसे हम JSSC के लिए लाए थे वैसे हम JPSC के लिए भी लाने वाले हैं, तो उस MCQ सीरीज के दौरान ही हम आपको बहुत सारे इंटेलिजेंट गेसिंग का तरीका बताते जाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में थोड़ा एज ले लोगे, क्योंकि इंटेलिजेंट गेसिंग यहाँ पे करना ही करना है, क्योंकि हर कोई क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करेगा 200 का 200। तो आप कैसे अपने चांसेस को बढ़ा सकते हो, गेसिंग को कैसे अच्छा करना है, ये हम आपको धीरे धीरे सिखाते चलेंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए क्या करेंगे, घटना चक्र और झारखंड का MCQ वाला सोर्स सबसे ज्यादा यहीं से आपको रिवाइज करना है।
40% टाइम आप दोगे गुड क्वेश्चंस, जो हम लोग पहले गुड क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, उस गुड क्वेश्चन के रिवीजन में 40% समय दोगे और 60% आप नए क्वेश्चंस को भी करोगे। और जितना होता है, जितना पॉसिबल है उतना करेंगे। कभी टेंशन नहीं लेंगे कि घटना चक्र तो बाकी लोग 2-3 बार याद करके जा रहा है और हम पूरा घटना चक्र एक बार किए भी नहीं है, तो उतना टेंशन आपको नहीं लेना है। और सिलेबस वाइज घटना चक्र जितना ज्यादा हो सकेगा एज मच एज पॉसिबल हम लोग करेंगे, बाकी सब भगवान पे छोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे हाथ में जितना टाइम है उतना टाइम इसको देना है, पागल नहीं होना इसके पीछे, ठीक है। तो 40% टाइम हम गुड क्वेश्चंस को रिवीजन करने में और इसको याद करने में, यहाँ पे कोई इसका ट्रिक नहीं है कि समझ सकते हो, इसको फील कर लो, ये कर लो, वो कर लो, याद करना है दोस्त। जो भी गुड क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए थे, गुड क्वेश्चन क्या है हम ऑलरेडी बताए हैं, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अगर वो सवाल आए तो कभी नहीं छूटे, ठीक। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ घटना चक्र से रिपीट मारता है, या फिर जो झारखंड का एमसीक्यू वाला आपका सोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, वहां से भी बहुत बड़ा रिपीटेशन आपका होता है। साथ में जो भी टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, अगर बहुत टफ है लेकिन उसका वेटेज भी ज्यादा है तो वो आप कोर्स सोर्स से भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, जहां से आप अंडरलाइन किए थे। लेकिन ज्यादा ध्यान घटना चक्र पे और झारखंड के एमसीक्यू वाले सोर्स पे आपको रखना है, ठीक है। टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आप गलत किए, जिसको हम लर्निंग्स बोलते हैं, कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ या जो क्वेश्चन आप तुक्का मार के सही किए थे, जो आपको आता नहीं था तुक्का से सही हो गया, या ऐसा सवाल जो आपको आता ही नहीं था, ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप एग्जाम से पहले 1 बार 2 बार जरूर देख करके जाएंगे, जरूर रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। बाकी रिवीजन के समय जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज डालने जा रहे हैं, जो उस समय तक कंप्लीट हो चुका होगा या ज्यादातर आ चुका होगा, उसको भी 1-2 बार जरूर देखिएगा। अभी जेएसएससी में उससे बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट भिड़ा है, एकदम डायरेक्ट भिड़ा है, तो वो सीरीज को मिस नहीं करेंगे। रिवीजन में उस वीडियोस को 1 बार 2 बार बस देख भी लीजिएगा तो बहुत ज्यादा वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी कुछ अदर टिप्स हम बताते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड सोर्सेस को ही ज्यादातर कोशिश कीजिएगा फॉलो करने का। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार के चक्कर में इधर उधर मत भागिएगा। जैसे अगर मार्केट में एस्टैब्लिश्ड एक बुक का ब्रांड है तो उसको फॉलो कीजिएगा। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई नया आदमी कुछ आपको नया बता रहा है और आप उसका डेमो वगैरह देख करके आपको लगा कि हाँ ठीक ठाक है तो उसको भी आप ले सकते हैं, बट फिर भी मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि कुछ नया की तरफ नहीं भागे, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो चला रहा है उसकी तरफ जाने के लिए। एमसीक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा कि कैसे आप इंटेलिजेंट एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज आ रहा है हमारे एग्जाम क्लस्टर चैनल में, थोड़े टाइम में हम इसको स्टार्ट कर देंगे, तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा के रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर डेमो के लिए आप देना चाहते हैं तो जेएसएससी वाला सेम सीरीज है, उसका लिंक हम आई बटन में लगाए हैं, वहां जाके आप देखिएगा कि उसमें हम कैसे कवरेज करवाए थे, ठीक है। बाकी फ्री का सेक्शनल क्विज आएगा एग्जाम क्लस्टर ऐप में, ठीक है। नीचे हम आपको उसका लिंक भी डलवा देंगे, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाइए, सेक्शन वाइज आपको वहां पे क्विजेस देखने के लिए मिलेगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम वहां पे आपको लगा के देंगे, तो बहुत आपको फायदा होगा। हम हैंड पिक किए सारे क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट उसमें होने वाला है, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री में है, एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको मिलेगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज मिलते रहेगा आपको, ठीक है। और मॉक टेस्ट के मामले में थोड़ा सा बैलेंस रहिएगा दोस्त। मॉक टेस्ट के स्कोर को कभी भी दिल से मत लगाइएगा, क्योंकि हर कंपनी जो है सो अपने हिसाब से बनाता है, लेवल सबका अलग अलग होता है। तो मॉक टेस्ट में अगर नंबर बहुत अच्छा आ रहा है तो ज्यादा उछलना नहीं है, और बहुत खराब भी आ रहा है तो ज्यादा दुखी नहीं होना है। एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा ये एग्जामिनर ही जानता है, आप और हम नहीं गेस कर सकते, ठीक है। बाकी जेपीएससी का GS1 का जो है 10 प्रैक्टिस टेस्ट एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है, चाहे तो आप ले सकते हैं। 10 प्रैक्टिस टेस्ट होगा टोटल। जो ये प्राइस यहाँ पे है, इस प्राइस को भी आपको पे करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कूपन कोड आप ऑफिसर का इस्तेमाल करेंगे OFFICER, तो आपको इसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना प्राइस भी देने का जरूरत नहीं है। टोटल 10 प्रैक्टिस टेस्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, सॉल्यूशन वगैरह हर चीज इंक्लूडेड रहेगा। इसका लिंक हम लगा दिए हैं पिन कमेंट में। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे आपको ये मिल जाएगा। सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। एग्जाम क्लस्टर ऐप के फ्री टेस्ट सेक्शन में आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। तो यहीं तक ये वीडियो था। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पे भी आपके लिए काम के और भी वीडियोस आ रहे होंगे जेपीएससी वाले, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।